बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 6 में आप सबको वेलकम करता हूं। इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और वो टॉपिक्स कौन से थे, वो वही टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने मुझे नोट करवाए थे जिस पर आपको कन्फ्यूजन थी। अब 2 दिन से मैंने आपको कहा था कि आप लोग मुझे टॉपिक्स नोट करवा दें, तो आज तो अच्छे खासे टॉपिक्स आप लोगों ने नोट किए हैं मेरे कहने के बाद, लेकिन 2 दिन से मैंने सिर्फ यही टॉपिक आप लोगों से सुना था जिस पर आपको कन्फ्यूजन थी। डेफिनेशन तो इसकी काफ़ी सिंपल है, लेकिन टाइप्स इसके ज़्यादा हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रोनाउंस और इसके टाइप्स के हवाले से ईटा के पेपर्स के अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं उनके अंदर या कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुए हैं उनके अंदर इनके टाइप्स के हवाले से क्वेश्चंस लाजमी नोट किए होंगे। तो ये आज के इस लेक्चर का टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रोनाउंस को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। बाकी आप लोगों के लिए आज आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा जो कि आप उसको कह सकते हैं हमारा इंग्लिश के लिए प्रॉपर एक स्कीम ऑफ स्टडी होगा। हमने इंग्लिश के लेक्चर्स के अंदर, इंग्लिश के क्विज़ेस के अंदर, इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स के अंदर उनको टारगेट करना है। वो पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस। देखें काफ़ी सिंपल है, मैंने आप लोगों को इस पर पहले भी स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से दी थी, आपको समझाया था। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी नाम की जगह एक दूसरा वर्ड हम लगा लेते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? मैंने आपको बताया था इसका फ़ायदा ये है कि सेंटेंसेस के अंदर स्मूथनेस पैदा हो जाती है और रिपीटिशन ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर देख लें, अली इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ हार्ड वर्किंग। मैंने 2 बार अली लड़के का नाम यूज़ किया जो कि एक अच्छा असर नहीं डाल रहा, यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है। अली इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। सो यहाँ पर अली पहली दफ़ा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, अली इज़ अ स्टूडेंट, लेकिन अली के लिए मैं ही लगा सकता हूँ। सो बेसिकली ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ पर देखें रिपीटिशन भी ख़त्म हो गई और सेंटेंसेस के अंदर स्मूथनेस भी आ चुकी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस। आई थिंक इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बच्चों वाले स्टेटमेंट्स हैं, बच्चों वाली डेफिनेशन है। टाइप्स के ऊपर आते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक पीपल्स के लिए या स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम लगाते हैं और ये अपना जो फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द जेंडर या फिर अकॉर्डिंग टू द केस इन द सेंटेंस। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप देख लें। ये पर्सनल प्रोनाउन के फर्दर इसके टाइप्स हैं। एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा है सेकंड पर्सन, इसके अलावा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर देख लें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाइक आई, मी, वी, अस, ये फर्स्ट पर्सन है, किसी पहले बंदे को डिनोट करते हैं। सेकंड पर्सन यू, लाइक मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए यू का प्रोनाउन लगाऊंगा, इसलिए इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दिम, इनको थर्ड पर्सन इसलिए बोलते हैं कि जब हम 2 बंदे आपस में बात करते हैं तो किसी तीसरे बंदे के लिए हम ये वाले प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दिम वगैरह वगैरह। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। वो प्रोनाउंस जो स्पेसिफिक पीपल्स या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम लगाते हैं। अब एग्जाम्पल्स को देख लें। आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। शी हेल्प मी विद होमवर्क, यहाँ पर मी एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, उसने मेरी हेल्प की होमवर्क के अंदर, ठीक है। सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड टाइप देख ले पर्सनल प्रोनाउन का, ये है पोजेसिव प्रोनाउंस। इसके ऊपर मैं अच्छे खासे एमसीक्यूज आप लोगों को क्विज़ेस के अंदर दे चुका हूँ। पोजेसिव प्रोनाउंस नाम से आपको पता लग रहा है ये पोजीशन को शो करते हैं, ऑनरशिप को या पोजीशन को। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो ऑनरशिप यानी मिल्कियत को, पोजीशन भी मिल्कियत को ही कहते हैं, जब इसको शो करें तो वो प्रोनाउंस हम पोजेसिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये उसके टाइप्स हैं। एग्जांपल्स देख लें। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है।
दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। सो यहाँ पर माइन और देयर्स पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। अब थर्ड टाइप के ऊपर जाते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और साथ में ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग, वो दोनों एक ही बंदे या किसी एक ही चीज़ के लिए हों, सब्जेक्ट भी और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी, तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने का ये एक वर्ड सीख लें, सेल्फ लगा होगा या सेल्व्स लगा होगा। सेल्फ जो है ये सिंगुलर के लिए और सेल्व्स जो है ये प्लूरल के लिए साथ में लगा होगा। तो इन दोनों से आपने पता लगाना है कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब एग्जांपल्स के लिए ये देख लें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी के लिए ये यूज़ हुए हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बंदे को या एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, ठीक है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ, यहाँ पर हर सेल्फ को आप देख लें, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट यानी मिरर है, ये एक ही बंदे के लिए या एक ही चीज़ के लिए यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। सो हर सेल्फ यहाँ पर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। या फिर वी प्रिपेयर्ड द मील आवर सेल्व्स या बाई आवर सेल्व्स, ये यहाँ पर नोट कर लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर अक्सर बाई पहले आता है। वी प्रिपेयर्ड द मील बाई आवर सेल्व्स, बाई हिम सेल्फ, बाई देम सेल्फ, तो ये वो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर वी जो है इसके लिए हमने आवर सेल्व्स का प्रोनाउन लगा लिया और ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वर्ड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, डेफिनेशन को पढ़ लें, इस चीज़ को पहचान लें, सिंगुलर और प्लूरल को आप देख लें, नोट कर लें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब इसके ऊपर जाते हैं टाइप नंबर डी के ऊपर, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेट इट टू द मेन क्लॉज, ठीक है। एक होती है रिलेटिव क्लॉज, एक होती है मेन क्लॉज। आई थिंक इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर पढ़ा भी है और मैंने आपको क्लॉजेस के हवाले से आई थिंक इंट्रोडक्शन इनकी दी हुई है। बट फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि रिलेटिव क्लॉज को रिलेट करता है मेन क्लॉज के साथ, ठीक है। ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है और इसको रिलेट करता है किस चीज़ के साथ? मेन क्लॉज के साथ। इसके एग्जाम्पल्स देख लें, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज स्पीकिंग इज माई फादर, यहाँ पर एक रिलेटिव क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिलेशन को अगर देख लूँ, कॉमन सेंस है, द मैन वो बंदा, ठीक है, हु इज स्पीकिंग जो बात कर रहा है, इज माई फादर मेरे वालिद साहब हैं। सो यहाँ पर मैं रिलेशन पैदा कर रहा हूँ एंड रिलेट इट टू द मेन क्लॉज। सो इस वजह से हु, होम, हुज, विच, दैट, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज के अंदर एक रिलेशन डाल लेते हैं, एक रिलेशन पैदा कर लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज को हम कल भी किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक क्लॉजेस के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख लें। द मैन हु इज, ये तो हो गया। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब एक है ये वाला फ्रेज या ये वाला क्लॉज, दिस इज द बुक, और एक है ये वाला क्लॉज, आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। सो एक इनके बीच में ये वाला प्रोनाउन लगा हुआ है, दैट।
सो ये रिलेट कर रहा है इन दोनों को। दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है। दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल ख़रीदा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। आई थिंक इतनी डिस्कशन काफ़ी है, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो रिलेटिव क्लॉज को और मेन क्लॉज को रिलेट करे आपस में, रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज या क्लॉजेज और फ्रेजेस के ऊपर मेरा लेक्चर है, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके ऊपर मैंने आपके साथ अच्छे खासे MCQs शेयर किए हैं। पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, इशारा देते हैं ख़ास लोगों की तरफ या ख़ास चीज़ों की तरफ। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी दैट है तो फिर ये भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नहीं, कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है, सेंटेंस का केस आपने देखना है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन तो ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, या अगर मैं कहूँ दैट इज़ माई पेन वो वो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ या वो चीज़ मेरी है। दोज आर योर शूज़, वो आपके जूते हैं। सो इस तरह के प्रोनाउंस जब सेंटेंसेस के अंदर आ जाएं, आपने याद रखना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि ये एक टाइप की पॉइंटिंग करते हैं, इशारा देते हैं आपको उस चीज़ की तरफ। ठीक है, अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? रेफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन्स और थिंग्स। इसके अंदर आपको लोगों के हवाले से या चीज़ों के हवाले से पता नहीं होता कि मतलब कौन है, ख़ास लोगों का या ख़ास चीज़ों का आइडिया यहाँ पर नहीं होता। एग्जाम्पल्स देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। सम, समवन, एनीवन, एवरीवन, फ्यू, मैनी, नन, ऑल, सेवरल, समथिंग, नथिंग। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इनडिफिनिट है। मुझे स्पेसिफिकेशन का नहीं पता चल रहा। सम से क्या मुराद? कुछ, तो कुछ मुझे नहीं बता रहा कि कितना, या समवन कोई एक, या एनीवन कोई एक आप में से, एवरीवन सारे। तो स्पेसिफाइड चीज़ों को ये नहीं टारगेट करता। अनस्पेसिफिक पर्सन्स को या अनस्पेसिफाइड पर्सन्स को या अनस्पेसिफाइड थिंग्स को ये टारगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनेटली आप देख लें, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई ख़ास बंदा, मुझे नहीं पता कि कौन है, बट समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, नॉकिंग कर रहा है। मैनी अटेंड द मीटिंग। अब मैनी से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की, इसीलिए इस तरह के प्रोनाउंस को इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, आपको आइडिया हो चुका है। इंटररोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, होम, हुज, विच, दैट। कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है। इंटररोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंसेस को क्वेश्चंस में तब्दील कर लेते हैं। हु इज़ योर टीचर? हु आर यू? विच ऑफ दीज पेन्स इज़ योर्स? इनमें कौन सा पेन आपका है? देखें, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिन्होंने क्वेश्चंस आपके सामने रख लिए हैं। हु इज़ योर टीचर? आपका उस्ताद कौन है? आपके मौल्लिम कौन है? आपका टीचर कौन है? विच ऑफ दीज पेन्स इज़ योर? इनमें से कौन सा पेन आपका है? सो इस तरह के प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं? इंटररोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये म्यूचुअल एक्शन या फिर बाहमी रिलेशनशिप को, बाहमी रिश्ते को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर, वन एनदर। जैसे हम उर्दू के सेंटेंसेस में कहते हैं उन्होंने एक दूसरे की मदद की, उन्होंने एक दूसरे को देखा। सो इस तरह के प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़। दो दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की स्टडीज़ के अंदर। ईच अदर, ठीक है, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उलट हैं ईच अदर। इसी तरह, ऑल द प्लेयर्स कंग्रेचुलेटेड वन एनदर। ठीक है, वन एनदर को आप देख लें, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं क्योंकि एक दूसरे की ज़िद में हैं, बाहमी ताल्लुक़ को या बाहमी रिलेशनशिप को शो करते हैं, एक्शन को शो करते हैं।
सो इस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के जितने टाइप्स हैं मैंने सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की। आई थिंक आप लोगों को इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा नंबर हाजिर है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अगेन आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। बाकी ये समरी टेबल है आपके सामने है, इसको आप देख लें। वही सारा किस्सा जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया ये सब यहाँ इस टेबल के अंदर सम अप किया हुआ है इन लोगों ने। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों से बात होगी। प्रॉपर एक इंग्लिश ग्रामर का स्कीम ऑफ स्टडी आपके लिए मैं रात को शेयर करूंगा आज ही। उसके ऊपर आप लोगों को लेक्चरिंग का काम भी दिया जाएगा, लेक्चर्स भी आपको शेयर होंगे इसके अंदर, और आप लोगों को क्विजेज और PDF फाइल्स भी इंशाल्लाह प्रॉपर मिलेंगे। तो कल फिर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।